हेलो एवरीवन, वेलकम टू विंग से कुरान। आई एम शाहिद खान एंड विंग से कुरान में आपका स्वागत है। डियर स्टूडेंट्स, जैसा कि आप जानते हैं हम जेके एसएसबी सब इंस्पेक्टर फाइनेंस के एग्जाम के लिए एक एमसीक्यू सीरीज चला रहे हैं, जिसमें हम सबसे पहले जीएस पोर्शन को कवर कर रहे हैं। एंड इसी एमसीक्यू सीरीज को कंटिन्यू करते हुए आज मैं आपके लिए लेके आया हूँ एक और वीडियो, जिसमें हम कुछ और इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज को डिस्कस करेंगे। बट बिफोर दैट, जिन स्टूडेंट्स ने पहली बार ज्वाइन किया है उनके लिए एक इंपॉर्टेंट जानकारी। जेके पुलिस सब इंस्पेक्टर का जो एग्जाम होने वाला है उसके लिए हमारे पास ऑनलाइन एंड ऑफलाइन दोनों तरह से कोर्सेज अवेलेबल हैं। आप दिए गए नंबर्स पे कांटेक्ट कर सकते हैं एंड इन कोर्स की रिगार्डिंग जानकारी ले सकते हैं। इसके साथ साथ एक और जानकारी, जेके एसएसबी फाइनेंस सब इंस्पेक्टर का जो एग्जाम होने वाला है, जिसकी एमसीक्यू सीरीज हम चला रहे हैं, इसके लिए विंग से कुरान ऐप पे एक टेस्ट सीरीज लॉन्च हो चुकी है, जिसमें आपको 5 फुल लेंथ टेस्ट जो है वो देने को मिलेंगे। आपको मात्र 249 रुपीज़ में मिलेंगे। तो अगर आपको ये टेस्ट अवेल करने हो तो आपको विंग से कुरान ऐप को प्ले स्टोर से डाउनलोड करना होगा, खुद को रजिस्टर करना होगा और उसके बाद आप इन टेस्ट को दे पाएंगे। इसके साथ एक और जानकारी कि डिस्क्रिप्शन में हमारे सोशल मीडिया हैंडल्स की लिंक दी हुए हैं, वहाँ पे जाके आप हमें फॉलो कर सकते हैं। उससे क्या होगा कि आपको हर एक एग्जाम के रिगार्डिंग डेली अपडेट्स मिलते रहेंगे एंड वीडियो की पीडीएफ जो है वो टेलीग्राम चैनल पे आपको मिल जाएगी अलॉन्ग विद आंसर की। तो चलिए शुरू करते हैं आज के एमसीक्यूज। एंड मैं आपको ये भी बता दूं कि आप सेशन पूरा देखें, क्योंकि एंड पे हम एक डिस्कशन करने वाले हैं। एक इंपॉर्टेंट डिस्कशन है जो कल के वीडियो पे है, जो गोदावरी के रिगार्डिंग थोड़ी कन्फ्यूजन है काफ़ी जगहों पे, तो उसको हम डिस्कस करेंगे एट द एंड ऑफ दिस वीडियो। तो आप बने रहें, पूरा वीडियो देखें। चलिए शुरू करते हैं आज के एमसीक्यूज। सो डियर स्टूडेंट्स, एज यू ऑल नो कि हम पावर प्लांट्स पे एमसीक्यूज डिस्कस कर रहे हैं। हमारे सिलेबस में हाइड्रो, न्यूक्लियर एंड थर्मल पावर प्लांट्स के रिगार्डिंग सिलेबस दिया गया है। 3 टॉपिक्स हैं। तो इसी पावर प्लांट्स की एमसीक्यू सीरीज़ जो ये इसका तीसरा पार्ट है आज, एंड इसके बाद इसका एक और पार्ट आ सकता है, क्योंकि ये बहुत बड़ा टॉपिक है अपने आप में। तो चलिए चलते हैं आज के एमसीक्यूज पे। तो हमारे पास क्वेश्चन नंबर 27 है। सबसे पहले, देहार हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट इज बेस्ड इन। तो हमें बताना है कि देहार हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट जो है ये किस स्टेट में बेस्ड है, लोकेटेड है। मैं आपको बता दूं, इसका जो करेक्ट ऑप्शन है हमारे पास वो है ऑप्शन नंबर सी, हिमाचल प्रदेश। ओके, हिमाचल प्रदेश जो है यहाँ पे देहार हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट है। एंड इसके रिगार्डिंग थोड़ी सी जानकारी कि ये 1997 में कमीशन किया गया, सबसे पहली बात। दूसरी बात, इसकी इंस्टॉल कैपेसिटी जो है वो 990 मेगावाट है। ओके, 990 मेगावाट्स है। एंड इसके साथ साथ एक और जानकारी इसी के रिगार्डिंग के, ये जो हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट है, इसका जो वाटर सोर्स है वो है ब्यास रिवर। ओके, ब्यास रिवर। एंड इसके साथ साथ मैं आपको ये भी बता दूं कि ब्यास रिवर जो है ये हिमाचल प्रदेश में ही ओरिजिनेट होती है। एंड इसके साथ साथ एक और जानकारी कि वाटर सोर्स जो है वो ब्यास रिवर है। यहाँ पे डैम है जिसका नाम है पांडोह डैम, PANDOH ओके, पांडो डैम। तो ये भी आप याद रखें। और इसके साथ साथ मैं आपको ये भी बता दूं कि जो सोर्स ऑफ वाटर है वो तो पांडो डैम है, लेकिन जो प्लांट है वो लोकेटेड है रिवर सतलुज पे। ओके, रिवर सतलुज पे लोकेटेड है प्लांट, लेकिन जो मेन सोर्स है पानी का वो है रिवर ब्यास। ओके, चलते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 28 हमारे पास है, NHPC स्टैंड्स फॉर। तो देखो, जब हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी की बात आती है तो NHPC का डिस्कशन इंपॉर्टेंट बनता है, क्योंकि NHPC ही वो ऑर्गेनाइजेशन है जो हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट्स के रिगार्डिंग हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट्स को ऑपरेट करती है। तो यहाँ पे इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो है ऑप्शन नंबर ए, नेशनल हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर कॉरपोरेशन। ओके, कॉरपोरेशन, सॉरी, नेशनल हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर कॉरपोरेशन, NHPC जो है ये बनाया गया था 1975 में। इसके जो हेडक्वार्टर्स हैं वो हैं हरियाणा में। ओके, हरियाणा में है इसके हेडक्वार्टर्स। और हाइड्रो पावर जनरेशन की डेवलपमेंट के लिए ये बनाई गई है। एंड इसके साथ मैं आपको ये बता दूं कि मिनिस्ट्री ऑफ पावर के अंडर आती है, ये मिनिस्ट्री ऑफ पावर के अंडर आती है। ओके, और इसके जो करंट चेयरमैन है वो हमारे पास है श्री अभय कुमार सिंह, अभय कुमार सिंह, अभय के सिंह। ओके, तो ये है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 28 हमारा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 29 पे। क्वेश्चन नंबर 29 हमारे पास है, NHPC एंड बिहार स्टेट पावर कॉर्पोरेशन हैज साइंड MOU फॉर इम्प्लीमेंटेशन ऑफ। तो क्या हुआ है कि नेशनल हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर कॉरपोरेशन जो है
वो और उसके साथ साथ बिहार स्टेट पावर कॉरपोरेशन जो है, इन दोनों ने एक मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग साइन किया है। एमओयू मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग होता है। तो किसको इम्प्लीमेंट करने के लिए, किस हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट को इम्प्लीमेंट करने के लिए, जैसा कि आप ऑप्शन देख पा रहे हैं, तो मैं आपको बता दूं इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो है ऑप्शन नंबर ए, दागमारा हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट। तो इसको इम्प्लीमेंट करने के लिए क्या किया गया है कि एक मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग साइन किया गया है एनएचपीसी और बिहार स्टेट पावर कॉर्पोरेशन के बीच में। तो मैं आपको बता दूं कि यहाँ पे जो इसकी इंस्टॉल्ड कैपेसिटी होने वाली है वो है 130 मेगावाट्स, 130 मेगावाट्स। और इसके साथ मैं आपको ये भी बता दूं कि ये बिहार में है। और इसके साथ मैं आपको ये भी बता दूं कि ये जो वाटर सोर्स इसका रहेगा मेजर, वो रहेगा रिवर कोसी, कोसी रिवर रहेगा। ओके, एंड इसके साथ साथ मैं आपको ये भी बता दूं कि कोसी रिवर जो है ये है लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरी ऑफ गंगा। ओके, लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरी ऑफ गंगा। तो गंगा की लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरी है रिवर कोसी, एज आई टोल्ड यू। एंड इसके साथ मैं आपको थोड़ा सा और जानकारी दे दूं कोसी के बारे में कि कोसी रिवर को सौरो ऑफ बिहार भी कहा जाता है। ओके, सौरो ऑफ बिहार भी कहा जाता है, सौरो ऑफ बिहार। तो ये जो प्रोजेक्ट है ये बिहार में है, 130 मेगावाट की इंस्टॉल कैपेसिटी रहने वाली है, कोसी रिवर पे है जिसको सौर बिहार कहते हैं। एंड कोसी रिवर लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरी है गंगा रिवर की। ओके, अब चलते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ये तो मैं ऑलरेडी आपको डिस्कस कर चुका हूँ, कोयना एंड तहरी। तहरी जो है ये जो हमारा है हाईएस्ट टॉलेस्ट हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट है। तो चलते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 30 हमारे पास है, इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स लोटक हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट इज लोकेटेड। ओके, तो हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्लांट जो लोटक हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्लांट है, लोटक, ओके, लोटक हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्लांट, तो ये कहाँ पे बेस्ड है? तो मैं आपको बता दूं इसका जो करेक्ट ऑप्शन है हमारे पास वो है ऑप्शन नंबर सी, सॉरी ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी। ओके, ऑप्शन नंबर बी, में फिर से बताता हूँ, ऑप्शन नंबर बी, मणिपुर में। ओके, सो लोटक हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्लांट जो है ये मणिपुर में बेस्ड है। एंड मैं आपको इसके साथ साथ ये भी बता दूं कि इसकी जो इंस्टॉल्ड कैपेसिटी है वो है 105 मेगावाट्स। एक बात, दूसरी बात ये कि ये 1983 में कमीशन किया गया था। ओके, और तीसरी बात मैं इसके रिगार्डिंग आपको बता दूं, ये पावर प्लांट जो है ये असल में लोटक लेक जो है मणिपुर में, उसकी हाइड्रो पावर पोटेंशियल को एक्सप्लॉइट करने के लिए बनाया गया है। कि लोटक लेक की जो हाइड्रो पावर पोटेंशियल है उसको यूज़ करने के लिए ये बनाया गया है। एंड इसी से इसका मेन रिजर्वायर का जो पानी है वो आता है, आप ये भी याद रखें। चलते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 31 हमारे पास है, रंजित हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट इज बेस्ड ऑन विच रिवर। ओके, तो हमारे पास एक और हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट है जो हमें बताना है कि ये किस रिवर पे लोकेटेड है। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है हमारे पास वो है ऑप्शन नंबर सी, रंजित रिवर। नाम ही रंजित रिवर है जहाँ पे ये हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट जो है ये लोकेटेड है। एंड मैं आपको ये भी बता दूं कि ये सिक्किम में लोकेटेड है। ओके, सिक्किम में लोकेटेड है। एंड इसके साथ साथ ये कमीशन किया गया 2000 में, 2000 में। ओके, एक और जानकारी वो ये है कि 60 मेगावाट्स इसकी इंस्टॉल्ड कैपेसिटी है। ओके, कितनी मेगावाट्स? 60 मेगावाट्स। तो चलते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे, लेकिन मैं आपको बता दूं कि गोदावरी के रिगार्डिंग हम डिस्कशन करने वाले हैं एट द एंड ऑफ दिस वीडियो, एट द एंड ऑफ दिस वीडियो। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन में। क्वेश्चन नंबर 32 हमारे पास है, इंदिरा सागर हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट इज सिचुएटेड ऑन रिवर नर्मदा इन स्टेट ऑफ। तो यहाँ पे काफ़ी इंफॉर्मेशन वहीं से है कि रिवर नर्मदा पे इंदिरा सागर हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट जो है वो सिचुएटेड है। हमें ये बताना है कि रिवर नर्मदा, सॉरी ये इंदिरा सागर हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट जो है ये सिचुएटेड कहाँ है। ओके, ये किस स्टेट में है तो रिवर नर्मदा पे, लेकिन किस स्टेट में है हमें ये बताना है। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो ऑप्शन नंबर सी है, मध्य प्रदेश। ओके, मध्य प्रदेश में ये बेस्ड है।
ये प्रोजेक्ट सिचुएटेड जो है मध्य प्रदेश में है। एंड इसके साथ साथ मैं आपको ये भी बता दूं इसकी इंस्टॉल्ड कैपेसिटी जो है वो है 1000 मेगावाट्स। ओके, मैंने आपको बताया था 500 इक्वल टू और मोर देन, जब कोई भी हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्रोजेक्ट हो तो उसको मेगा प्रोजेक्ट कहा जाता है एंड उनको मिनिस्ट्री ऑफ पावर डील करती है। ओके, तो मैं आपको बता चुका हूँ ऑलरेडी। तो 1000 मेगावाट इसकी जो कैपेसिटी है एंड ये कब ऑपरेट किया गया, ऑपरेशन इसका शुरू हुआ, ऑपरेट किया गया 2005 से। ओके, एंड इसके साथ साथ मैं आपको ये भी बता दूं कि जो हमारी नर्मदा रिवर है, नर्मदा रिवर के बारे में थोड़ा सा मैं आपको बता दूं कि नर्मदा रिवर ये ओरिजिनेट होती है अमरकंटक मध्य प्रदेश से। अमरकंटक मध्य प्रदेश। ओके, आप इसको भी याद रखें। तो चलते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 33 हमारे पास है, द कैपेसिटी ऑफ तनकपुर हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट इज। तो हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट एक है जिसका नाम है तनकपुर हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट। अब हमें यह बताना है कि इसकी जो है कैपेसिटी वो कितनी है। तो मैं आपको बता दूं कि इसकी कैपेसिटी जो है वो है ऑप्शन नंबर ए जो आप देख रहे हैं 120 मेगावाट्स। ओके, 120 मेगावाट्स। एंड मैं आपको यह भी बता दूं ये कमीशन किया गया था 1992 में। एंड इसके साथ साथ एक और जानकारी, इट इज बेस्ड इन उत्तराखंड। इट इज बेस्ड इन उत्तराखंड चंपावत डिस्ट्रिक्ट। चंपावत डिस्ट्रिक्ट, चंपावत डिस्ट्रिक्ट। ओके, इसके साथ साथ मैं आपको यह भी बता दूं कि किस रिवर पे बेस्ड है ये, जो मेन सोर्स है वो कौन सी रिवर है। तो ये है शारदा रिवर। शारदा रिवर। एंड इसके साथ साथ एक और जानकारी कि शारदा रिवर को नेपाल में कहते हैं महाकाली। महाकाली रिवर। ओके, इसको नेपाल में महाकाली रिवर कहते हैं, शारदा रिवर जो है। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 33। चलते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 34 हमारे पास है, विच ऑफ द फॉलोइंग हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट इज लोकेटेड इन द स्टेट ऑफ हिमाचल प्रदेश। तो हिमाचल प्रदेश में कौन सा दिया गया जो हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट है तो वो बेस्ड है, लोकेटेड है। मैं आपको बता दूं कि ये तीनों जो चमेरा 1, चमेरा 2 एंड चमेरा 3, ऑल 3 प्रोजेक्ट्स आर लोकेटेड इन हिमाचल प्रदेश। सो द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर डी। ओके, ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। सारे प्रोजेक्ट, 3 के 3 प्रोजेक्ट जो हैं वो हिमाचल प्रदेश में लोकेटेड हैं। लेकिन यहाँ पे हमारा क्वेश्चन खत्म नहीं होता है। इसके साथ मैं आपको बता दूं कि चमेरा 1 कमीशन किया गया 1994 में। चमेरा सेकंड जो है ये कमीशन किया गया 2004 में। चमेरा थर्ड जो है ये कमीशन किया गया 2012 में। ओके, एंड इसके साथ साथ एक और जानकारी कि तीनों प्रोजेक्ट्स जो हैं रावी रिवर पे हैं। ओके, रवि रिवर या रावी रिवर, आप जैसे भी देखें इसको पढ़ें, तो रावी रिवर पे बेस्ड है, मेन सोर्स इनका रावी रिवर है। एंड अब मैं आपको यह भी बता दूं कि रावी रिवर जो है हमारी ये ओरिजिनेट होती है रोहतंग पास कुल्लू हिल्स से। रोहतंग पास कुल्लू हिल्स। एंड इसके साथ साथ मैं आपको ये भी बताता चलूं कि ये जो चमेरा 1, 2, 3 प्रोजेक्ट्स हैं इनकी इंस्टॉल्ड कैपेसिटी अगर मैं बताऊं आपको, तो जो पहला है उसकी इंस्टॉल्ड कैपेसिटी है 540 मेगावाट्स। एंड जो दूसरा हमारे पास है उसकी है 300 मेगावाट्स। एंड तीसरा जो हमारे पास है उसकी इंस्टॉल्ड कैपेसिटी है 231 मेगावाट्स। ओके, तो ये तीन प्रोजेक्ट्स हैं, इनकी इतनी कैपेसिटी है, मैंने आपको बता दिया है। ये हिमाचल प्रदेश में बेस्ड हैं। एंड ये तीनों प्रोजेक्ट रावी रिवर पे हैं। रावी रिवर कहाँ से ओरिजिनेट होती है मैं आपको बता दिया, कहाँ कहाँ ये कमीशन होते हैं मैंने आपको ये भी बता दिया। तो चलते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 35 हमारे पास है, द 2 हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट्स उरी 1 एंड उरी 2 आर इन विच यूनियन टेरिटरी। तो ये बहुत ही ईजी है, बहुत ही ईजी है। जे के हम स्टूडेंट्स हैं, रहने वाले भी जे के हैं, तो हमारे लिए बिल्कुल ईजी होगा कि ये जे में ही हैं। ओके, ये जे में ही बेस्ड हैं दोनों प्रोजेक्ट्स उरी 1 एंड उरी 2। एंड इनके बारे में थोड़ी सी और जानकारी कि ये कहाँ पे हैं, तहसील उरी में है ये। एंड इसके साथ साथ मैं आपको ये भी बता दूं कि डिस्ट्रिक्ट बारामूला है हमारा।
डिस्ट्रिक्ट बारामूला है। एंड इसके साथ साथ मैं आपको ये भी बता दूं कि जो उरी 1 है, उरी 1 1997 में स्टार्ट हुआ। एंड जो हमारे पास उरी 2 है वो 2014 में स्टार्ट हुआ, 1997 एंड 2014। ओके, इसके साथ साथ मैं आपको ये भी बता दूं, थोड़ा सा तो मैं यहाँ पे क्लियर करता हूँ, फिर से मैं आपको बता दूं, उड़ी 1 एंड उड़ी 2। उड़ी 1 1997, उड़ी 2 2014। इसके साथ साथ एक और बात मैं आपको बता दूं, जो दोनों रिवर्स हैं, दोनों प्रोजेक्ट्स हैं, झेलम रिवर पे हैं। ओके, झेलम रिवर आपको पता है वेरीनाग से ओरिजिनेट होती है। झेलम रिवर जो है ये असल में क्या है, इंडस की है लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरी। ओके, इंडस की लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरी है झेलम रिवर, इंडस की लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरी है। इसके साथ मैं आपको यह भी बता दूं कि इन दोनों प्रोजेक्ट्स की जो इंस्टॉल कैपेसिटी है, जो पहला वाला है उरी 1 उसकी है 480 मेगावाट्स, एंड जो दूसरा वाला हमारा है उसकी है 240 मेगावाट्स। लेट मी राइट इट अगेन, 240 मेगावाट्स। ओके, 240 मेगावाट्स एंड 480 मेगावाट्स, उड़ी 1 एंड उड़ी 2। तो चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन में, लेकिन उससे पहले मैं आपको एक चीज़ और बताना चाहता हूँ यहाँ पे, वो ये है कि ये इलेक्ट्रिसिटी कहाँ कहाँ किस किस स्टेट में जाती है, जो यहाँ पे उड़ी 1 एंड उड़ी 2 में जनरेट होती है। तो मैं आपको बता दूँ, पंजाब, हरियाणा, उत्तराखंड, यूटीटी लिख रहा हूँ, उत्तर प्रदेश, दिल्ली, और हमारे उसके बाद चंडीगढ़, एंड उसके साथ साथ राजस्थान। तो ये स्टेट्स जो हैं, ये इलेक्ट्रिसिटी यहाँ पे जाती है। ऑफकोर्स हमारे जेएंडके में भी यूज़ होती है, लेकिन बाहर जो स्टेट्स हैं इन स्टेट्स में जाती है। तो क्वेश्चन ऐसे भी पूछ सकता है कि किस स्टेट में उड़ी 1 और उड़ी 2 की जो इलेक्ट्रिसिटी है वो नहीं जाती है। तो आप यहाँ पे ध्यान रखें। ओके, तो इसका करेक्ट ऑप्शन जो था हमारे पास ऑप्शन नंबर बी था। चलते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 36 हमारे पास है, किशन गंगा हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट वाज कमीशन इन विच ऑफ द फॉलोइंग ईयर। तो किशन गंगा हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट जो है ये कब कमीशन किया गया था? तो इसका ऑप्शन नंबर जो बी है वो करेक्ट है। ऑप्शन नंबर बी जो है वो करेक्ट है। 2018 में ये कमीशन किया गया। एंड इसके साथ साथ मैं आपको ये भी बता दूं कि इसकी जो इंस्टॉल्ड कैपेसिटी है वो 330 मेगावाट्स। एंड इसके साथ साथ मैं आपको ये बता दूं, ये बांडीपुरा डिस्ट्रिक्ट में है, बांडीपुरा डिस्ट्रिक्ट में है, जम्मू एंड कश्मीर, यूटी। एंड इसके साथ साथ एक और जानकारी कि ये किशन गंगा रिवर जो है वाटर सोर्स है इसका, किशन गंगा रिवर। ओके, और इसके साथ साथ मैं आपको बता दूं, किशन गंगा रिवर जो है ये ट्रिब्यूटरी है झेलम की। किशन गंगा इज ट्रिब्यूटरी ऑफ झेलम रिवर विच इज ट्रिब्यूटरी ऑफ इंडस रिवर। ओके, तो एक दूसरे की ट्रिब्यूटरीज हैं ये। और इसके साथ साथ एक और जानकारी जो इंपॉर्टेंट है कि इसका इलेक्ट्रिसिटी जो है, ये पावर जो है ये किस किस स्टेट में जाता है? तो बाहर ये छत्तीसगढ़ और यूपी में जाता है, छत्तीसगढ़ एंड यूपी। ये आप याद रखें। किशन गंगा प्रोजेक्ट की बात मैं कर रहा हूँ, जो किशन गंगा रिवर जिसका मेन वाटर सोर्स है, जो 2018 में कमीशन किया गया, एंड जो बांडीपुरा में है, एंड ये दो स्टेट्स में बाहर इसकी इलेक्ट्रिसिटी जाती है। तो चलते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 37 हमारे पास है, दुलहस्ती हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट इज इंस्टॉल्ड, सॉरी थोड़ा सा डिफरेंट मिस्टेक है यहाँ पे राइटिंग में। दुलहस्ती हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट जो है उसकी इंस्टॉल कैपेसिटी कितनी है, तो हमें ये बताना है। तो मैं आपको बता दूं, इसकी जो करेक्ट ऑप्शन है हमारे पास वो है ऑप्शन नंबर बी, 390 मेगावाट्स। तो दुलहस्ती प्रोजेक्ट जो है 390 मेगावाट्स जो है इसकी इंस्टॉल्ड कैपेसिटी है। और इसके साथ साथ मैं आपको ये भी बता दूं, ये चनाब रिवर पे है। ओके, इट इज इन बेस्ड ऑन चनाब रिवर। एक तो ये बात हो गई, उसके साथ साथ 2007 में कमीशन किया गया, ये भी आप याद रखें। ओके, एंड इसके साथ साथ एक और जानकारी, किश्तवाड़ में है ये, किश्तवाड़ डिस्ट्रिक्ट। एंड इसके साथ साथ एक और जानकारी कि ये चनाब रिवर पे है, सॉरी मैं बता चुका हूँ चनाब रिवर आपको। एंड इसके साथ मैं आपको ये बता दूं कि चनाब रिवर जो है ये लाहौल स्पीति हिमाचल प्रदेश से ओरिजिनेट होती है। ओके, लाहौल स्पीति हिमाचल प्रदेश, लाहौल स्पीति हिमाचल प्रदेश, एचएम। ओके, तो
चलते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। इसका जो ऑप्शन था वो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट था, मैं आपको बता चुका हूँ। एंड चनाब रिवर की जहाँ तक बात है तो ये भी जो है इंडस की ट्रिब्यूटरी है, लेफ्ट बैंक। ओके, लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरी ऑफ इंडस। तो चलते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 38 हमारे पास है, विच ऑफ द फॉलोइंग हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट इज लोकेटेड इन यूनियन टेरिटरी ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। तो जम्मू एंड कश्मीर की यूनियन टेरिटरी में इन दिए गए प्रोजेक्ट्स में से कौन सा हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट जो है वो बेस्ड है। मैं आपको बता दूं कि सलाल बिल्कुल इजी है। सलाल हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट जो है वो बेस्ड है कहाँ पे, जम्मू एंड कश्मीर यूनियन टेरिटरी में। एंड ये कब बनाया गया था, मैं आपको बता दूं कि इसकी जो डेट है सबसे पहले वो 1987 है। ये स्टार्ट किया 1987 में स्टार्ट किया गया। एंड इसकी इंस्टॉल कैपेसिटी जो है वो 690 मेगावाट्स है। एंड इसके साथ साथ मैं आपको ये भी बता दूं कि ये भी चनाब रिवर पे है, चनाब रिवर पे है। एंड डिस्ट्रिक्ट रियासी है। डिस्ट्रिक्ट क्या है, रियासी। और उसकी डिस्ट्रिक्ट कौन सी, तो इससे पहले हमने चनाब रिवर वाला देखा, उसकी डिस्ट्रिक्ट थी किश्तवाड़। ओके, तो ये थोड़ा आप डिफरेंस याद रखेंगे। एंड इसके साथ मैं आपको ये भी बता दूं कि ये प्रोजेक्ट जो है ये पहला प्रोजेक्ट था J&K में, फर्स्ट इन J&K बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। ओके, एंड इसके साथ एक और जानकारी इसकी कि इसके 2 स्टेजेस थे। ओके, 2 स्टेज, स्टेज 1, स्टेज 2। अब पहला स्टेज जो है उसके 3 यूनिट थे, 1, 2 एंड 3 यूनिट्स। एंड सेकंड स्टेज जो था उसके थे 4, 5, 6, तो कुल मिला के 6 यूनिट्स। और उन 6 यूनिट की कंबाइन कैपेसिटी क्या है, 690 मेगावाट्स, एज आई टोल्ड यू पीपल। एंड ये लास्ट का जो यूनिट है ये कंप्लीट होते होते कौन सा ईयर आ गया, 1995। ओके, तो असल में रेंज क्या आप याद रखेंगे, 1987 टू 1995, ऐसे भी आप याद रखेंगे। अगर आपको इससे ज़्यादा इसकी हर एक यूनिट वाइज डेट देखनी है तो मैं आपको रिकमेंड करूंगा, आई एम रिकमेंडिंग यू पीपल कि आप NHPC की साइट खोलें, NHPC की साइट खोलें, लेकिन गूगल में लिखें NHPC प्रोजेक्ट्स। ओके, तो वहाँ पे प्रोजेक्ट आएंगे एंड हर एक डिटेल, माइन्यूट डिटेल जो है प्रोजेक्ट्स के रिलेटेड वहाँ पे दी गई है। हम MCQ कर रहे हैं, अगर हम पढ़ रहे होते तो हम बहुत डिफरेंट तरीके से पढ़ते, लेकिन फिर भी हर एक इंपॉर्टेंट पॉइंट जो मैं आपको बता रहा हूँ हर एक प्रोजेक्ट के बारे में। तो इसका करेक्ट ऑप्शन हमारे पास क्या था, ऑप्शन नंबर ए। और इसके साथ साथ मैं आपको ये भी बता दूं कि अगर बाकी के 2 ऑप्शंस को हम देखें, ऑप्शन नंबर बी एंड ऑप्शन नंबर सी, तो यहाँ पे हम क्या देख सकते हैं कि जो हमारे पास चूटक हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट है, ये भी एक हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट है। चुटाक या फिर चूटक, अब जैसे रखें इसको याद, तो ये जो है ये कारगिल में है, कारगिल में है, लद्दाख में। ओके, एंड इसके साथ साथ मैं आपको ये भी बता दूं इसकी जो कैपेसिटी है वो है 44 मेगावाट। चूटक की मैं बात कर रहा हूं, ओके, कारगिल में। एंड इंस्टॉल्ड कैपेसिटी 44 मेगावाट्स। एंड इसके साथ साथ एक और चीज़ मैं आपको बताना चाहता हूं कि ये सूरू रिवर पे है। सूरू रिवर एक रिवर है, ओके, और उस पे मतलब उसका सूरू रिवर इसका मेजर सोर्स ऑफ वाटर है, क्योंकि हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट को हमेशा पानी की तो जरूरत है, क्योंकि हाइड्रो ये पानी पे तो बेस्ड है, टरबाइन तभी घूमेगी जब पानी से इसको धक्का लगेगा। सो सूरू रिवर पे बेस्ड है। ओके, एंड इसके साथ मैं आपको बता दूं कि जो दूसरा ऑप्शन आप देख पा रहे हैं, थोड़ा सा पेन चेंज करते हैं हम। दूसरा ऑप्शन हमारे पास जो है नीमो बाजगो। ओके, नीमो बाजगो ये भी एक प्रोजेक्ट है, हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट है। एंड ये है बेस्ड, मैं आपको बता देता हूं यहाँ पे, ये है बेस्ड इंडस रिवर पे। ओके, एंड इसके साथ साथ मैं आपको ये भी बता दूं कि ये दोनों, सॉरी पहले इसके बारे में और थोड़ी डिस्कशन कि ये इसकी जो कैपेसिटी है वो 45 मेगावाट्स है। एंड इसके साथ साथ मैं आपको ये बात भी बता दूं कि दोनों प्रोजेक्ट जो हैं 2013 में कमीशन किए गए, तो ये भी आप याद रखेंगे। ओके, नीमो बाजगो एंड चूटक ये दोनों लद्दाख डिवीजन, सॉरी अब डिवीजन नहीं है, अब यूनियन टेरिटरी है, तो यूनियन टेरिटरी ऑफ लद्दाख के ये 2 प्रोजेक्ट्स हैं। एंड यूनियन टेरिटरी ऑफ कश्मीर का ये प्रोजेक्ट है। ओके, कश्मीर के हमने जम्मू एंड कश्मीर के में हमने काफ़ी प्रोजेक्ट्स अभी तक डिस्कस किए हुए हैं। जो और इंपॉर्टेंट प्रोजेक्ट्स हैं वो भी मैं आगे आपके लिए लेके आऊँगा। एंड इस इन MCQs का सेशन जो है मेरे ख्याल से ये 60 या फिर 55 MCQs तक ये जाएगा, क्योंकि हमारा न्यूक्लियर पावर प्लांट्स भी है इसमें। तो चलते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 39 हमारे पास है, विच ऑफ द फॉलोइंग डैम इज लोकेटेड ऑन चंबल रिवर। तो चंबल रिवर पे कौन सी डैम जो है
लोकेटेड है? तो मैं आपको बता दूं कि चंबल रिवर पे जो है ये सारी की सारी डैम्स लोकेटेड हैं। गांधी सागर डैम, राणा प्रताप सागर डैम, जवाहर सागर डैम एंड कोटा बैरेज। तो ये 4 के 4 डैम्स जो हैं चंबल रिवर पे हैं। चंबल रिवर के रिलेटेड थोड़ी सी जानकारी यहाँ पे मैं आपको बता दूं। विंध्यान रेंज मध्य प्रदेश से ओरिजिनेट होती है। विंध्यान रेंज एमपी यानी मध्य प्रदेश, ये इसका ओरिजिन है। इसके साथ साथ ये ट्रिब्यूटरी है किसकी? ट्रिब्यूटरी ऑफ यमुना। ओके, ट्रिब्यूटरी ऑफ यमुना। एंड इसके साथ साथ एक और जानकारी, यमुना इज ट्रिब्यूटरी ऑफ गंगा बट राइट बैंक ट्रिब्यूटरी। ओके, राइट बैंक ट्रिब्यूटरी ऑफ गंगा। ओके, एंड यमुना मैंने आपको बताया है यमुनोत्री ग्लेशियर से ये ओरिजिनेट होती है। एंड इसके साथ साथ मैं आपको ये भी बता दूं कि मेरे ख्याल से मैं आपको पहले भी बता चुका हूं कि भागीरथी रिवर, भागीरथी एंड अलकनंदा ये जब मिलते हैं देवप्रयाग में तो ये गंगा बनाते हैं। ओके, गंगा रिवर बनाते हैं। गंगा रिवर सबसे लंबी लॉन्गेस्ट रिवर है इंडिया की। एंड चलते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 40 जो हमारा ये लास्ट क्वेश्चन है। रिहांद हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्लांट वाज एस्टैब्लिश इन विच ऑफ द फॉलोइंग ईयर? तो किस ईयर में रिहांद हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्रोजेक्ट जो है ये बनाया गया? तो मैं आपको बता दूं इट वाज एस्टैब्लिश इन 1955। और कहाँ पे? उत्तर प्रदेश में, यूपी में। ओके, इंस्टॉल्ड कैपेसिटी इज 300 मेगावाट्स। एंड इसके साथ साथ ये किस रिवर, कौन सी रिवर जो है मेजर वाटर सोर्स है? रिहांद रिवर, रिहांद रिवर। ओके, रिहांद रिवर इज ट्रिब्यूटरी ऑफ सोन रिवर। सोन रिवर जो है इसकी ट्रिब्यूटरी है रिहांद रिवर। सॉरी, रिहांद रिवर एक्चुअली इज ट्रिब्यूटरी ऑफ सोन रिवर। ओके, ट्रिब्यूटरी ऑफ सोन रिवर। ओके, तो चलते हैं आगे। एंड इसके बारे में मैं आपको ये भी बता दूं कि ये जो प्रोजेक्ट है यूपी गवर्नमेंट इसको ऑपरेट करती है। यानी यूपी जल विद्युत निगम लिमिटेड एक कंपनी है यूपी की जो इसको एक्चुअली ऑपरेट करती है, रेगुलेट करती है। एंड इसके साथ है यहाँ पे एक मेन रिजर्वायर भी है जिसको नाम रखा जाता है गोविंद बल्लभ पंत सागर। गोविंद बल्लभ पंत सागर ये रिजर्वायर है यहाँ पे। रिहांद डैम भी इसको कभी कभी कहा जाता है। ओके, तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 40 एंड लास्ट क्वेश्चन। अब मैं आपको बता देता हूँ कि हमारा जो कल का क्वेश्चन था उसमें एक क्वेश्चन हमारे पास क्वेश्चन नहीं था, वो एक्स्ट्रा डिस्कशन में एक पॉइंट आया जिसपे कावेरी को मैंने आपको कहा कि इट इज नोन एज गंगा ऑफ साउथ। ओके, गंगा ऑफ साउथ। तो मैं आपको बता दूं कि काफ़ी जगहों पे इस कावेरी रिवर जो है, यहाँ पे मैं थोड़ा सा इसको प्लेन करके आपको बताता हूँ। कावेरी रिवर को काफ़ी सोर्सेज में ये बताया गया है कि ये गंगा ऑफ साउथ है, गंगा ऑफ साउथ। कुछ सोर्सेज में इसको दक्षिण गंगा भी कहा जा रहा है एंड गंगा ऑफ साउथ भी कहा जा रहा है। और मैं आपको यह भी बता दूं कि कहीं कहीं पे गोदावरी को क्या कहा जा रहा है? गोदावरी को दक्षिण गंगा कहा जा रहा है एंड कावेरी को गंगा ऑफ साउथ कहा जा रहा है। ओके, तो ये और ऐसी नॉर्मल सोर्सेज नहीं है, बहुत अच्छी अच्छी सोर्सेज पे ये लिखा गया है। लेकिन मैं आपको बता दूं कि एट द एंड हमारे पास कौन सी सोर्स आती है? हमारे पास आती है एनसीईआरटी। एनसीईआरटी, ओके, एंड एनसीईआरटी में जो गोदावरी है, एनसीईआरटी में गोदावरी को गंगा ऑफ साउथ नहीं कहा गया है। गंगा ऑफ साउथ जो है वो नहीं कहा गया है, बल्कि सिर्फ दक्षिण गंगा रखा है। वहां पे सिर्फ दक्षिण गंगा लिखा गया है, दक्षिण गंगा। ओके, तो मैं आपको बता दूं कि एनसीईआरटी जो है, एनसीईआरटी में गोदावरी को दक्षिण गंगा है, तो हम इसको ये लेके चलेंगे। इनफैक्ट हमने ये सेकंड्स जो है वीडियो के ये कट किए हुए हैं क्योंकि अब मैं सोर्सेज के नाम नहीं यहाँ पे लेना चाहता क्योंकि बहुत रिलायबल सोर्सेज हैं वो। मुझे लगता है या तो मिसप्रिंट हुआ है या फिर कुछ और हुआ है, लेकिन ये जो है इसका करेक्शन है। दक्षिण गंगा इज नोन एज, सॉरी, गोदावरी इज नोन एज दक्षिण गंगा एंड इट इज गिवन इन एनसीईआरटी।
ओके, लेकिन कंफ्यूजन बहुत है इन दो के रिलेटेड, कावेरी एंड गंगा के रिलेटेड। कभी कभी कावेरी एंड कृष्णा को लेके, कावेरी एंड गोदावरी को लेके, कभी कभी कावेरी को क्या कहा जाता है, गैंगीज ऑफ साउथ। ये भी कुछ सोर्सेज में लिखा है, गैंगीज ऑफ साउथ। बट हमें ये याद रखना है जो एनसीईआरटी का है, गोदावरी इज नाउन एज दक्षिण गंगा। ओके ओके, दक्षिण गंगा एनसीईआरटी में इतने लिखा हुआ है। तो ये था हमारा कल का जो कंफ्यूजन हो गया था। ओके, एंड इसके साथ साथ मिलते हैं हम अपने नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर एंड बढ़ते रहें। एंड आज लाइट की थोड़ी प्रॉब्लम है, इसलिए शायद आपको लगा होगा कि वीडियो जल्दी हो गया। उतनी ज़्यादा डिस्कशन से हुई, फिर भी अच्छी डिस्कशन हुई, पर ज़्यादा डिस्कशन ही हो पाई क्योंकि लाइट नहीं है, तो जल्दी मैं वीडियो बना रहा हूँ। ओके, मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन गुड बाय, टेक केयर एंड आप ऐसे ही कमेंट कर रहे हैं जहाँ पे आपको लगता है कि कोई प्रॉब्लम है तो आप बताया करें। बिल्कुल, कभी कभी ऐसा भी होता है कि ह्यूमन एरर की वजह से कभी हो जाता है ऐसा। बट आई एम ट्राइंग माई बेस्ट कि आपको अच्छा कंटेंट दूं, आपको एक रिलायबल एंड या ऑथेंटिक कंटेंट दूं। बट ये पॉइंट था, ये इसमें काफ़ी कन्फ्यूजन है, हर जगह कन्फ्यूजन है। बट आई होप आपको ये दूर होगी ये कन्फ्यूजन अब। तो मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक गुड बाय, टेक केयर, ख्याल रखें अपना एंड पढ़ते रहें।